हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो सुबह का टाइम हो रहा है और न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो ये बुधवार की वीडियो है और मैं सुबह साफ़ सफाई करने के बाद मैं नहा ली थी और मैंने आज बाल भी धो लिए हैं। क्यों नहीं, कल एकादशी है और उससे एक दिन पहले हम बाल धो लेते हैं, उस दिन बाल नहीं धुलते हैं। तो बस मैंने नहाने के बाद मैंने सिर पे तौलिया लपेट ली थी, वो भी नहीं उतारी क्योंकि गिल्ले बाल पानी टपकता रहता है ज़्यादा। तो बस धूप वगैरह तो निकल ही नहीं रही थी। हमारे यहाँ एक दिन पहले काफ़ी बारिश हो रही थी, अच्छी खासी बारिश हो चुकी थी और आज ऐसा लग रहा था कि खुल जाएगा मौसम। तो बस बच्चे जा रहे हैं काफ़ी टाइम के बाद। वैसे मना ही कर रहे थे कि मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश आ जाएगी। मैंने कहा नहीं, खुल जाएगा। तो बस माँ ही यहाँ ट्यूशन पढ़ के आ गई थी, 7:30 बजे की गई हुई थी और 9:30 बजे आ गई थी, 2 ट्यूशन पढ़ के। तो बस देविका हो चुकी थी तैयार और नैतिक हो रहा था और मैंने फिर कैसा माधव को स्नान कराने के बाद पूजा वूजा कर ली थी, उनको नाश्ता भी करा दिया था और बच्चों को भी। और इनका जो लंच पैक भी कर दिया था मैंने लेके जाने के लिए, स्कूल के लिए। तो बस बच्चे तैयार हो रहे हैं और बस बच्चे चले जाएंगे। तो देखिए कितना फैलावा हो रहा है। सबसे पहले तो मुझे अपने बाल सुखाने हैं, तो बाल सुखाऊंगी, उसके बाद में समेटूंगी। वैसे माँ ही आ गई है, साथ में मिलके करा देती है। तो इसका पेपर नहीं था आज, पेपर भी होता तो ये 10 बजे जाती। तो इसका पेपर आज नहीं है, आज इसकी छुट्टी है, कल होगा इसका पेपर। तो बस ये दोनों ही जाएंगे स्कूल और वो साथ में मिलके मेरे करा देगी और मैं जल्दी जल्दी कभी पानी कभी कुछ, कि बस ये जल्दी से जल्दी चले जाए। टाइम होने वाला था, वैसे बच्चों का स्कूल 9:30 बजे का है और पहले तो 8:30 का था, लेकिन अब 9:30 बजे का हो गया है। तो यहाँ पे ये शायद अपने, ये है ना, जाने के टाइम पे इन्हें सब कुछ याद आता है। और फिर हमारा एक ही कमरा है ना, छोटा है, तो उसमें चीज़ें रिल जाती है, पता ही नहीं चलती। एक तो कपड़े इतने हो जाते हैं सर्दी में। एक दिन पहले मैंने कपड़े धोए थे तो वो सूखे नहीं थे, वो भी मैंने अंदर कमरे में ही डाल रखे थे। तो वो धूप निकलेगी तो सुखाऊंगी। और यहाँ पे देविका देखिए बैग उग टांग के बाहर खड़ी हो गई है, कह रही है भैया तुम आ जाओ, मैं इतने बाहर खड़ी हूँ। और बच्चे चले गए थे। अब मुझे दिखा दे बस। फ्रेंड्स हम कर रहे हैं नाश्ता और आज हो रही है बारिश बहुत ज़्यादा, कल से हो रही है बारिश हमारे यहाँ। तो कमेंट करके बताना किस किस के यहाँ बारिश हो रही है। और मैं नहा भी ली हूँ, बाल वगैरह भी धो लिए हैं मैंने। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं। आज आप सब भी पी लीजिए चाय और पकोड़े, ब्रेड। तो देखिए हमने नाश्ता कर चुके हैं और बस ये कपड़े तो आप लोगों को देख ही रहे हैं। मैं बता रही थी कि मतलब मन करता है कि इनको धूप, मतलब ऐसा हो जाए धूप लग जाएगी तो स्मेल निकल जाती है सब साबुन की। तो बस बच्चे जब चले गए थे हमने नाश्ता कर लिया था और यहाँ पे इतना फैलावा हो रहा था। कुछ माही ने समेटा और कुछ मैंने। तो बस मैं ये चादर झाड़ रही थी। हम अभी जो नग वगैरह लगा रहे थे ना, तो वो बारीक बारीक से नग थे, तो वो जगह जगह गिर रहे थे। और गर्म कपड़े में ये चीज़ें चिपक जाती हैं ना, तो फिर पता ही नहीं चलता कि कहाँ क्या पड़ा है। अगर कॉटन की चादर हो तो उसमें तो पता चल जाता है, झड़ भी जाती है। इसमें जो ना चिपक जाती है। तो बस वही मैं देख रही थी कि झाड़ी नहीं है चादर। तो बस मैं ये कपड़ा उतार के चादर झाड़ूंगी यहाँ से, क्योंकि ये तो मैंने अभी धोई थी, 1 हफ्ता नहीं हुआ। वैसे मैं 1 हफ्ते में ही धोती हूँ। तो मैंने कि चलो आज मैं ऐसे झाड़ दूंगी। कपड़े तो धोने थे और कल एकादशी भी है, तो कि चादर नहीं धोऊंगी क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं। अभी तो लग रहा था कि हाँ खुलेगा, लेकिन फिर आ, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बादल आ जाए, बारिश आ जाए, तो फिर दिक्कत होती है कपड़े सुखाने की। तो बस मैंने यहाँ पे इसको ऐसे झाड़ दिया है। मैंने क्या अभी नहीं धोऊंगी और 1 हफ्ता हो जाएगा तब धोऊंगी, मतलब 1 हफ्ता हुआ नहीं था। तो बस यहाँ से मैंने पर्दा वर्दा हटा दिया कि थोड़ी सी रोशनी आएगी। वैसे हवा तो नहीं आती है, पन्नी लगा रखी है एसी वाली। तो बस यहाँ पे फिर से मैंने अपना वो कर दिया और हमने बेड वेड भी झाड़ दिया था अपना, क्योंकि काफ़ी इस पे होता ही रहता है कूड़ा। बच्चे कुछ ना कुछ ला के रखते हैं, या हम भी जैसे नग वगैरह लगा रहे थे उससे भी हो रहा था। और एक एक हफ्ते लो हमें टाइम ही नहीं मिला, इसी चक्कर में लगे रहे। तो मैंने कि चलो आज बारिश के बाद थोड़ा उजला होता ना, तो मन करता है कि घर की थोड़ी सी सफाई कर दो। और इतना पायदान वगैरह हमारे गंदे हो रहे थे, पे ले लेके बाहर से बच्चे आ रहे थे ना, गारे गारे की किच किच सी हो रही थी। तो पायदान वगैरह भी मुझे धोना ही था। मैंने कि चलो आज चादर नहीं धोऊंगी तो पायदान कालीन वगैरह धो दूंगी, जिसमें हम खाना बैठ के खाते हैं। तो यहाँ पे माही बैठ के सफाई कर रही थी। मैंने तो यहाँ की कर दे, ये झाड़ दे
और उधर लाइट शायद, हाँ मैंने मशीन लगा दी थी कपड़े धोने की। तो बस जब सब चीज़ झाड़ी ना तो उसके बाद भी इतना कूड़ा निकला बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो मैं पहले झाड़ू लगा देती हूँ, नहीं तो फिर ये सब में कूड़ा हो जाएगा, फिर पैरों से ऊपर चला जाएगा चादर पे, मतलब चिपक चिपक के चादर पे हो जाता है। तो बस मैंने कहा लाओ पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और ये थोड़ा एक ही पट्टी रहेगी थी नग लगाने की, तो मैं माही से कह दी कि तू लगा दे, आज तेरी छुट्टी भी है, इस पे ये लाइन पूरी कर दे और मैं जो ना और काम कर लूँगी। तो बस मैं यहाँ पे लगा रही थी झाड़ू, ये लग गई थी नग लगाने में। फिर मैंने झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैंने मशीन लगा दी थी कपड़े धोने की। तो बस उसमें इतने कपड़े धुलते रहेंगे और मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम बर्तन इतने हो जाते हैं। मुझसे तो नाश्ते के बर्तन बहुत, इतने मुझसे खाने के बर्तन नहीं होते, दोपहर में खाना बनता है जबकि जब ज़्यादा होने चाहिए बर्तन और नाश्ते के इतने बर्तन हो जाते हैं, एक उठाते हैं तो दूसरा गिर जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दी थी और ये कालीन बिछा दी है। तो बस इसे ही धोऊंगी आज, मैं यही सोच रही थी कि हाँ इसको भी धो कर डाल लूँगी। तो बस यहाँ की साफ़ सफाई हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, कमरा कैसा फैला हुआ था, हमने समेट दिया है माही ने मैंने मिलकर। बच्चे स्कूल जाते हैं ना, पूरे में फैला के चले जाते हैं। तो बस ये यहाँ से सारे कपड़ों को रख दिए हैं और ये कपड़े कल के धुले हुए हैं जो अभी तक सूखे नहीं है, लग रहा है धूप निकलेगी तो ऊपर डाल के आऊँगी। धूप निकलेगी तो ऊपर डाल के आऊँगी। कल के धुले हुए हैं ये ड्रेस वगैरह तो सूख गई थी, वैसे सूख गए, लेकिन मैं सोची धूप में एक बार सुखा दूँ तो ठीक हो जाएगा। तो बस सिंदूर, तो बस यहाँ का कमरे का तो सिमट चुका है और कपड़े धोने रह गए हैं। लाइट आ जाएगी तो कपड़े धोंगे मशीन में, बर्तन साफ़ करने हैं और मैंने बाल वगैरह भी धो लिए हैं। बाल सफ़ेद भी हो रहे हैं माही मेरे बाल, आगे आगे सो रहे हैं बालों में, है ना। लेकिन अभी से मेरा मुंह सूझ रहा है, तो मैंने लगा लूँगी तो और ज़्यादा ठंड लगेगी। तो मेरे कैसे माधव बैठे हैं तैयार हुए। तो देखिए मेरे कैसे माधव भी नहा लिए थे, स्नान करा दिया था इनको और ये बैठे हैं तैयार होके। तो बस मंदिर भी मैं भी मतलब सभी को वो करा दिया था मैंने। तो बस माँ ही लगा रही है यहाँ पे नग, मैं चलती हूँ रसोई में। तो ये देखिए कितना फैलावा हो रहा है मेरी रसोई में। तो इसको चलो पहले समेटती हूँ, पहले करूँगी स्लैब साफ़ और उसके बाद मैं करूँगी बर्तन। तो हो ही जाते हैं सुबह के टाइम नाश्ते में के बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, ये बनाना ये करना, यानी चाय वगैरह भी बनती है और बर्तन भी इस्तेमाल होते हैं। तो देखिए कितना फैलावा हो रहा है। और इसमें आटा रखा है जो मैंने बच्चों के लिए सेके थे पराठे, हम खाते नहीं है सुबह को, क्योंकि पता नहीं तेल की चीज़ें भारी चीज़ें खाते हैं ना तो अजीब सा लगता है। जब से जनवरी शुरू हुई थी बच्चों की छुट्टी बोली थी ना, तब से ही हम ब्रेड खा रहे हैं, तो उसे खाने के बाद थोड़ा सा हल्का सा महसूस होता है। तो बस वही ही इस्तेमाल कर रहे थे। और यहाँ पे मैंने गैस साफ़ कर दी है और मैं हाथ के हाथ टाइलों पे भी कपड़ा मार देती हूँ, ताकि जो छोका उका होता है ना, छोकने की तेल वेल की चीज़ें होती है तो वो साफ़ हो जाती है हाथ के हाथ, फिर जम जाती है तो सरफ वगैरह से गर्म पानी से साफ़ करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे मैंने गैस भी मेरी साफ़ हो गई है और स्टैंड मैंने रख दी है मांजने के लिए। ये मांज के ही रखूँगी आज, क्योंकि जब मैं सुबह का टाइम में करती हूँ ना तो पूरा ही साफ़ कर देती हूँ। माँ ही करती है तो वो खाली इसको कपड़े से ही साफ़ कर देती है, वो नहीं करती है। तो यहाँ पे मेरी ने मशीन भी लगा दी है, लाइट आ गई थी तो कपड़े मेरे धुल ले थे। तो यहाँ पे पहले मैं ये साफ़ कर दूँगी, बर्तन साफ़ करने के बाद जाऊँगी मैं स्कूल में बच्चों की फ़ीस जमा करने और उसके बाद में आ कर के कपड़े धो करके छत पे डाल के आऊँगी। तो देखिए मेरे यहाँ पे बर्तन साफ़, ये सब्जी कल की बच गई है तो यही इस्तेमाल होएगी। तो हम लोग चले गए थे छत पे कपड़े लेकर के। उससे पहले मैं कल के कपड़े डाल चुकी थी और ये वाले डले हुए हैं जो मैंने अब धोए थे। तो बस ये दिखा रही थी और ये कालीन वगैरह भी मैंने धो दी थी। माहिर में बैठी हूँ छत पे, 1 घंटा बैठेंगे हम फिर नीचे चले जाएंगे। तो मैं ये पूरा कर रही थी जो उसकी फ्रेंड ने कान्हा जी का दिया था बुनने के लिए। तो ये बुन चुका है, उनके कपड़े तैयार हो चुके हैं और मैं इसकी कैप बनाऊंगी। तो ये यहाँ पे दिखा रही थी और मैं इसकी कैप बनाना अब मैंने ये शुरू कान्हा जी करूँगी। के लिए बना लिया है और इस तरीके से लग रहा है। अभी ये खाली मैंने नीचे का ही बनाया है फ्रॉक की तरह। कान्हा जी के कपड़े ये रहे और इसका बना रही हूँ
केप, इसकी मैं केप बना रही हूँ। और मेरे कान्हा जी भी दिखते होंगे आप लोगों को। तो मैं इसकी केप बना रही हूँ और ये दोनों मिलाकर ही बनाऊँगी, दोनों मिलाकर ही बनाऊँगी। तो चलिए बना लेती हूँ मैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है बुनना। तो मैं कान्हा जी के कपड़े तो मैं बना चुकी थी और मैं उनकी कैप बना रही थी, जो टोपी होती है ओढ़ने वाली गोल वाली। तो मेरे पास इतना अभी टाइम नहीं है, दुकान का भी थोड़ा काम है। तो बस मैं इसमें लगी थी कि हाँ, मैं आराम करने के लिए लेटी थी और घड़ी में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा 4 बज रहे थे। मैं खाना खाने के बाद ही बैठ गई थी बुनने के लिए कि इतने में अगर मैं लेट जाती तो फिर वो उठने का मन भी नहीं करता। तो यहाँ पे दुकान पे कोई आया हुआ था तो माँ ही गई थी सामान देने। तो मैं बस लेटी हुई और मोबाइल मैंने बैठ के सिराने पे रख रखा था कैमरा, तो वहीं से शूट हो रहा है। तो बस मैं आप लोगों को बुन के दिखा रही हूँ, स्पीड में दिखा रही हूँ। खाली चेन ही बनानी है चौकिरदा। तो इसकी एक टोकरी सी बन जाएगी। जैसे कैसे बताऊँ मैं आप लोगों को, नीचे तक की जैसे बच्चों की कैप आती है ना, इस तरीके से बन जाएगी। तो मैं ये 5 लाइन बना लूँगी और उसके बाद में इसमें दूसरा कलर लगा दूँगी। ये जो जामुनी सा कलर है, तो ये वाला कलर लगा दूँगी तो बहुत मतलब अच्छी लगेगी बनने के बाद। क्रीम कलर के साथ तो सारी चीज़ें अच्छी लगती है, क्रीम या वाइट। तो बस मैं इसे ही बुननी थी कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ बना के। तो बस मैं इसे ही बुननी थी और अभी टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ था। मैंने कि चलो अभी टाइम भी नहीं है, जब शाम के खाने का टाइम होगा तो तभी वो कर लेंगे। और दोपहर के खाने में तो हमने एक दिन पहले आलू की सब्ज़ी बना ली थी, तो तो वही देखिए रखी थी। फ्रेंड्स, ये मैंने बन केप चुकी है बना केक। ली है और मैं बीच में दिखा भी नहीं पाई। तो इस तरीके से बनाई है। इसके साथ की दिखाई देगा इसके साथ की बनाई है मैंने केप। ये देखिए इतनी सुंदर लग रही है ना। ये मैं इसकी चेन बना रही हूँ और चेन बना के मैं इसमें जॉइंट कर दूँगी इसको और बस सुंदर लगेगा। तो चलिए पहले मैं इसमें जॉइंट कर देती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बना दिया है ये। वैसे ये तो काफ़ी टाइम से बना रही थी मैं, बीच में कुछ कढ़ाई का काम करने लगी थी, मोती वगैरह लगाने लगी थी, तो उसमें मुझे लग गया था टाइम। तो बस मैंने अब आज मैंने इसे कंप्लीट कर दिया है। ये थोड़ा सी ही रह गई थी लाइनें बनानी, तो इसको कंप्लीट कर दी है। और इसकी रह गई थी केप बनानी है। ये देखिए मैंने केप भी बना दी है, कुछ इस तरीके से बनी है। तो ये हमारी नहीं है, किसी ने माही है ना, उसकी फ्रेंड ने बनवाई है ये। तो कमेंट करके बताना कैसी लग रही है, कैसी बनी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कपड़े तो बना दिए हैं, यहीं पड़े हैं अभी। और मैं बना रही हूँ पजामी, वाइट कलर की पजामी बना रही हूँ। जब बन जाएगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए मैं इसको बना लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। तो देखिए इतनी देर से मैं ये सोच रहे थे कि क्या बनाए क्या बनाए। फिर मैंने सोचा चलो आज हम पत्ता गोभी बना लेते हैं, जो चाउमीन में डलती है। तो बस वही मंगाई थी मैंने और 2 फूल मंगाए थे ये। तो मैं पहले मैं सोचती ऐसे काटूँ, फिर मेरे ध्यान आया कि मेरे भैया वगैरह जो काटते हैं ना चाउमीन के लिए, ठेला लगाते हैं। तो हम पहले वहाँ पे मतलब जब हम करते थे ठेले का काम, तो ऐसे करके ही जैसे वो काटते थे। मैं तो इस टाइम थोड़ी सी मोटी काट रही हूँ, वो बारीक काटते थे। तो बस ये तो मैं बनाने के लिए काट रही हूँ, वो तो अपना चाउमीन के हिसाब से काटते हैं। तो हम काटते थे वहाँ पे, प्याज वगैरह काट के दे देते थे और गोभी भी। तो पहले जैसी नहीं कटती है और बारीक इतनी मैंने काटी भी नहीं है। ये छुरी ना चल नहीं रही थी, उनकी छुरियों पर धार लगी रहती है तो एकदम से चल जाती है वो। तो यहाँ पर आज ठंड भी बहुत लग रही थी, बाद में हवा चलने लगी थी। सुबह के टाइम तो बहुत धूप तेज़ थी, बाद में हवा चलने लगी थी और मुझे ठंड लग रही थी। मैंने जला रखा था रूम हीटर और मैं इसको काट रही थी। देखिए इस तरीके से कि मैंने कि जल्दी कट जाएगी। अगर मैं छोटी वाली छुरी से काटती ना, बहुत टाइम लगता काटने में और बच्चों को फिर भूख लगने लगती है। 6 बज गए थे। तो बस ये काटने के बाद मैं इसको बनने रख दूँगी सब्जी को और दिया हुआ जला दूँगी। तो अपने केशव माधव को दूध पिलाने के बाद फिर मैं लग जाऊँगी खाने में। तो बस रोटी तो माँ ही सेक लेगी। और यहाँ पे मैंने गोभी कट कर ली है और मैं इसे धो धा के बनाने के लिए रख दूँगी। तो यहाँ पे मैंने जीरा डाल दिया था, हींग और मटर डाल दी चटकने के लिए। फिर मैंने टमाटर डाल दिया, हल्दी मिर्ची मसाला धनिया पाउडर सब डाल दिया था
और बस मैं यहाँ पर पत्ता गोभी डाल दूँगी। ये अच्छे से भुन गया है और इसे कम गैस पे पकाऊंगी ना, बहुत अच्छी लगती है पत्ता गोभी की सब्ज़ी। तो बस आज की वीडियो मेरी यही थी। वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर ले। मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। राधे राधे। फ्रेंड्स, मैंने सारे पत्ता गोभी डाल दी है, अब पकेगी।